अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत मौजूद हैं इस वक्त बुनेर में, और मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि ही इज़ वन ऑफ द हीरोज़। उसकी एक वजह है कि बुनेर में पिछला एक हफ्ता जुमे से लेके जुमे तक क़यामत सुग़रा के बाद के मामलात थे। इसमें लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, अपने खो जाने वालों को तलाश कर रहे थे, और जो बॉडीज मिल रही थी लिटरली, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जिन लोगों ने उन मैयतों को संभाला है या वो जानते हैं या उनका रब जानता है। दो कामत पत्थर, पूरा देहात, पूरी आबादी अपने नीचे दबा देते हैं। और इस तमाम मामले में जाहिर है अल्लाह के बंदों की जरूरत थी जो मुआवनत और मदद का काम कर रहे थे। सियासी कोई मैं इसमें पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूंगा, बट हम अपने हीरोज को फरामोश भी नहीं कर सकते। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फजले गफूर, साबिक MPA भी हैं, और JUIF के हवाले से अगर बात करें तो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में नायब अमीर भी हैं और एक ऐसन जिम्मेदारी भी अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ का वक्त है, की इस घड़ी में हमें याद फरमाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपका सबका हल्का भी रह चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ से लोगों ने आपको वोट भी दिए, आपके लिए, आपको दुनियावी मामले में भी अपना अमीर बनाया। जी 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 जी। क़यामत सुग़रा जी जी, और इसमें जाहिर है कि ये कुदरत का अमर था। जी जी। इसके बाद के मामलात में जी जी क्या देखा आपने? आप ग्राउंड पे मौजूद थे। बहुत कुछ देखा, और पहले दिन जब मैं रात के आखिरी वक्त तकरीबन 11:30-12 बजे बिशौनी गांव से रुखसत हो रहा था, बल्कि मुझे वहाँ के बुज़ुर्गों ने रुखसत किया कि आप मुफ्ती साहब घर जाइएगा अभी, तो मैंने जो आखिरी जनाजा पढ़ाया वो 51वां जनाजा था। अल्लाह अकबर। 8 लाशों पे, 10 लाशों पे, 4 लाशों पे, बस हम उधर खड़े रहे। 51 दफा आप जनाजा पढ़ा? 51 लाशों पर, 51 लाशों पे 51 जनाजे वहाँ पर पढ़ाए गए। और फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे यहाँ पर कदर नगर और बठिया इलाकों के जितनी भी लाशें मिली हुई थी रात को, तो 43 लाशों पे मैंने एक इज्तिमाई नमाज जनाजा पढ़ा है। दुख उसने भी मुझे इतना गमज़दा नहीं किया, लेकिन एक जगह पे मैं घूम रहा था नदी, सैलाबी नदी में, और लाशों को ढूंढ रहा था। साथ 200-250 रज़ाकार भी थे। तो एक बच्चा दौड़ के मेरे पास आया और मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरी माँ अभी तक लापता है। ये दूसरा दिन था। मैंने उस बच्चे को हौसला देने की कोशिश की और मैंने उसको कहा, बच्चा मैं क्या खिदमत करूं, क्या चाहिए आपको? उसने कहा मेरी माँ चाहिए मुझे। अल्लाह। ये वो दर्दनाक मनाजिर थे जो शायद किसी और ने नहीं देखे हो। पहाड़ जैसे दिल भी यहाँ पर टूट जाते हैं। और फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, फिर छठा दिन, कल 3 इज्तिमाई लाशों पर इज्तिमाई नमाज जनाजा मैंने ख़ुद पढ़ाया। तकरीबन 100 जनाजे आप पढ़ा चुके हैं? इससे भी ज़्यादा जी। और फिर इन लाशों की तदफीन इज्तिमाई तौर पर एक्सीवेटर से इनके लिए कब्रें खुदवाना, और फिर इनके बीच पार्टीशन करना, औरतों की कब्रें एक तरफ, बच्चों की कब्रें दूसरी तरफ, मर्दों की कब्रें तीसरी तरफ। ये बड़े अजीब मनाजिर थे। उसके बाद जो मनाजिर, फिर ज़ाहिर बात है जिनके प्यारे लापता थे वो भी, उनके पास और कोई परेशानी नहीं थी। माँ लापता थी तो उसके लिए कब्र तैयार था, लेकिन माँ की लाश नहीं थी, तो उसके लिए वो दौड़ कर रहे थे। बड़ी अज़ियत की बात। तो उनके पीछे जब हम घूम फिर रहे थे यहाँ पर इन इलाक़ों में, सारे लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हमने ऐलान किया कि जिस गांव से ये सैलाबी रेला गुज़रा है उसी गांव के नौजवान बाहर निकल आए और अपने हुदूद में इन सैलाबी नदी को ये ढूंढ ले, वहाँ पर लाशें ढूंढ ले और सर्च करे। ये मनाजिर हमने देखे। बहरहाल जो कुछ देखा उसको बयान करने से कासिर हूँ। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। मुफ्ती साहब, कितना मुश्किल था इन सवालात का जवाब देना। जैसे एक बच्चा आके आपको कह रहा है और वो आपसे, आप समझ रहे हैं कि ये अल्लाह ने मेरे लिए बंदा भेजा है, और ये बंदा या ये
ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये मुझे मेरी माँ तक पहुंचा सकते हैं. कितने मुश्किल सवालात थे, उनके जवाबात ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता था. लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा तजर्बा कि मरी हुई माँ की लाश अगर किसी बंदा को मिल जाता तो वो उससे खुश हो जाता. हाँ, ये मैंने एक बहुत डिफरेंट चीज़ देखी है. कम से कम उसका कब्र हमने जो खोदा है उसके लिए लाश मिल गया. अल्लाह. कब्रें लाशों का इंतज़ार करती रही और अभी तक जो लापता है, ज़ाहिर बात है जिनके प्यारे अभी तक लापता है तो उनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि कितना दर्द होगा. हमने इस सिलसिले में फिर ये जो सैलाबी नदी के किनारे जो इम्कानात ख़त्म हो गए लाशों को ढूंढते ढूंढते, हमने एक दूसरा सिलसिला शुरू किया. यहाँ पर ये सैलाबी रैला जिन घरों के अंदर घुस गया था और जिन दुकानों में और जिन हुजरों में, हमने समझा कि शायद यहाँ पर भी किसी का प्यारा गारे के अंदर या कीचड़ के अंदर ना धंस गया हो. बिल्कुल. तो इससे दो फ़ायदे हो जाएंगे. एक मुमकिन है उसमें कुछ लाशें निकल आ जाए, और दूसरी बात ये कि इनके घरों के लोगों के घरों की सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि लोग घरों के छतों पे सोते थे, अंदर तो पानी ही पानी और कीचड़ था. तो इस सिलसिले में हमने दूसरा सिलसिला फिर शुरू किया. ये आज दूसरा दिन है. कल हमारे 4000 रज़ाकार माशाअल्लाह वो घरों में और हुजरों में, मस्जिदों में, यहाँ तक कि सिखों के गुरुद्वारा की सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने की. मैंने ख़ुद उसके लिए मुस्तकिल टीमें भिजवाई. यहाँ पर हमारी सिख बिरादरी बहुत ज़्यादा रहती है, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल व मज़हब. माशाअल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के घरों की सफाई की. और इंशाअल्लाह अगला जो नेक्स्ट हमारा मरहला है वो इन घरों की धुलाई है. पानी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसकी धुलाई करेंगे. फिर उसकी पेंट शेंट, उसकी चूना वगैरह, ये भी इसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं. जो घर गिर गए हैं, जो पार्शली डैमेज है, उनके लिए भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं. आज भी फील्ड में हमारे 2000 के लगभग रज़ाकार मौजूद थे और अब भी मौजूद है, जो यहाँ पर मुस्तकिल है. मुख्तलिफ मदारिस ने हमें अपने तलबाए किराम मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि ये जिन्नों की फ़ौज आपने मंगवाई कहाँ से थी? विद इन नो टाइम आप 4000 बच्चा मंगवा लेते हैं जो ऑब्वियसली 18 साल से बड़े हैं. जी. आप मंगवा लेते हैं और फिर वो इतने कमिटेड होते हैं कि आप उनको जो डायरेक्शन देते हैं वो बग़ैर उसमें कोई लहतो लाल किए वो उस काम पर लग जाते हैं. कहाँ से मंगवाए थे? जो लोग कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, इस्लाम समझते हैं, उनके दिलों में इंसानियत की मोहब्बत होती है. बस हमने मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि कल 1000 रज़ाकार का मुझे चाहिए. 1000 की बजाय 4000 आ गए. हमने उनकी तश्कीलें की, मशीनरियाँ हमने हायर की, और मशीनरी भी साथ होती थी, और तलबाए किराम भी साथ होते थे, अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार भी साथ होते थे. और ये भी मैं आपको बताऊँ, मैंने उनको बताया था कि जिस घर का मालिक नहीं, आपने उसमें सफाई उस वक़्त तक नहीं करनी है जब तक उसका मालिक ना आ जाए. ठीक है. जिस दुकान का मालिक नहीं है उस वक़्त तक आपने उसकी सफाई नहीं करनी है जब तक वो मालिक ना आ जाए, ताकि कोई नुकसान ना हो. हाँ, मालिक मौजूद है, जो कुछ आपको नज़र आ जाए, क्योंकि दुकान है, घर है, सब कुछ हो सकता है, अंदर हो, बाहर से सैलाबी रेला वहाँ पर लाया हो, जो कुछ भी हो आपने मालिक के हवाला करना है. इसी असना में जेवरात भी निकल आए. मैंने देखा कि 20 वो तोला सोना जो है वो वो निकल आया. मदरसे के बच्चे ने उसको अमानत के तौर पर घर के मालिक के हवाला किया. मैं आपको अजीब बात बता दूं कि उस उस्ताद को 10,000 रुपये जो कैश इनाम मिला, आज वो उस्ताद जो मदरसे का उस्ताद है, जिसको ये सोना निकल आया था घर में सफाई के वक़्त, आज वो उस्ताद, मदरसे का उस्ताद, हमारे कैंप में आके उसने वो 10,000 रुपये उस जिसको इनाम में मिले थे वो भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए. माशाअल्लाह, ये एक चेहरा है उलमा का, तलबा का, दीनदार तबके का, ये मौजूद है. लेकिन ये चेहरा कोई भी दुनिया को नहीं दिखाता. हमें नाराज़गी मैं ऑनेस्टली बताऊं, अपनी स्क्रीन पर आप बच्चे कुछ देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, इनके हाथों में अल्लाह ताला की तरफ से सोना आया था, और यहाँ पर सोना किसी के हाथ में तो पागल हो जाता है, उसको अपना आप संभालना मुश्किल हो जाता है. चे जाके उसको पता है कि ये मेरा नहीं है, अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में डाला है, लेकिन वो बड़े तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, उसकी चमक अपने आप पर हावी हुए बगैर उन्होंने लाकर अपने असातिज़ा को दिया और उसकी फुटेजेस बनाई,
वीडियो एविडेंस बनाया ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, और ये वो हीरोज़ हैं। और मैं पूरी कौम से कहूँगा कि इनके लिए, इनके माँ बाप के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनका ईमान सलामत रहे। मुफ्ती साहब, आप शिकवा आपका सर आंखों पर है, और उसी शिकवे को हम अपने ताई उसमें जो काम कर सकते हैं हम आपके कहे बगैर उस हवाले से उस पर हाजिर हैं। बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। इस तमाम तर जहद के पीछे मकसद क्या है? मेरा सवाल बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है, बगैर किसी लगे लिपटी के। ये आपका हल्का भी है। आपको एक इंसानी लालच भी हो सकती है कि कल यहाँ से वोट मिलेगा। क्यों? क्योंकि माजी में लोगों ने आपको वोट दिया हुआ है। क्या दुनियावी लालच हावी तो नहीं होगी? नहीं, खालिस अल्लाह की रज़ा। मैंने अपने कट्टर सियासी मुखालिफ के हुजरे में मैं खुद गया, लड़कों को अपने साथ ले गया। वहाँ भी सैलाब आया? वहाँ भी बिल्कुल, यहाँ पर तो है, ये तो सैलाब तो पूरे इलाके में है, जाहिर बात है। उनके घरों की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद कराई। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह ताला कबूल करे। अगर मुझे इस बात की गरज होती तो फिर मैं सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर के पीछे पड़ जाता। कल इसका ताना तो नहीं देंगे किसी को कि मैंने तुम्हारे घर साफ किए थे? नहीं, अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। और यहाँ तक, यहाँ पर जो सरकारी दफातर थे, पीर बाबा का पुलिस स्टेशन, कल हमारे लड़कों ने उसकी सफाई की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सिखों का गुरुद्वारा, उसकी सफाई की, उनके घरों की सफाई की अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हो, महज इंसानियत। दुकानें मैंने देखा, सिखों की दुकानें काफी सारी हैं यहाँ पर, वो साफ हो। बिल्कुल खालिस अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत, ये कितना अरसा ये मामला चलेगा, या मजीद एक हफ्ते बाद ही कहानी खत्म हो जाएगी? क्योंकि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे भी कुछ शिकवे हैं आपके साथ, बिल्कुल मैं उन पर भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक क्या प्लान है? इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ये मामला हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात बहुत सारे ऐसे घराने थे जिन्होंने एक हफ्ता बाद अपने घर के अंदर वो सो सके अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी तक वो घरों के छतों पे सो रहे होते थे। तो हमारा ये सिलसिला इंशाल्लाह 3-4 दिनों तक बाकी रहेगा, जारी रहेगा। हम रज़ाकारों को मुसलसल यहाँ पर बुला रहे हैं, और हमारा ये सिलसिला मुकम्मल हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो फिर इन घरों की दोबारा बहाली है और इनकी आबादकारी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए असेसमेंट की है, हुकूमत भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। मेरा शिकवा ये है कि चेजा ये शिकवा करते वक्त शायद मैं इस पर हक बजानिब नहीं हूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आप हुकूमत नहीं हैं, आप इस वक्त अपोजिशन में हैं और आपके पास रियासती मशीनरी नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। कितना गहरा ताल्लुक है बिशनोई के साथ आपका? क्या मतलब, मैं नहीं समझा। आपका कितना गहरा ताल्लुक है वहाँ पर बसने वाले लोगों के साथ? दिल्ली मोहब्बत है हज़रत, सारे हमारे लोग हैं, इंसानियत की खैरख्वाही है, हमदर्दी है। एक्सकवेटर्स ऊपर क्यों नहीं गए आबादी में, जहाँ पर लोगों के घरों पर पत्थर गिरा है? जी जी जी, वहाँ पर एक्सकवेटर्स क्यों नहीं गए? ये तो ज़ाहिर बात है, जो लोग यहाँ के इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामी जिन्होंने संभाला है, हम तो अभी तक इमरजेंसी को कवर करने के लिए, लाशों को निकालने के लिए सिर्फ एक्सकवेटर्स भेज रहे थे। क्या गवर्नमेंट के साथ कहीं बैठकर किसी मेज़ पर कहीं आपको दावत दी गई बात करने के लिए, प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए, मुआवनत के लिए, या आपने भी इस पे कोशिश नहीं की? उन्होंने अभी तक ये ज़रूरत महसूस नहीं किया। 2-3 मौक़ों पर उन्होंने रुकावट डालने की अलबत्ता कोशिश की है, लेकिन मैं इस मौका को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ हमने इत्तेहाद की एक फ़िज़ा बनाई है। यहाँ पर हम नहीं चाहते कि हम तकसीम हो जाए, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, अपने हो, पराए हो, जो भी हो, बस इनके सामने एक ही दरख्वास्त है, दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। एक घर है, वहाँ 2 दिन बाद शादी थी जी, 24 जनाजे वहाँ से उठे। बिल्कुल। उस घर का रास्ता तक ख़त्म हो गया, उस घर का ही नहीं, तमाम घरों के रास्ते ख़त्म हो गए। मार्केट, तजारत की प्लेसेस को आपने भी फोकस किया, उसमें ज़ाहिर है हुकूमत भी काम कर रही है। अच्छी चीज़ ये है कि जो सफाई मुहिम आपने आगाज़ किया था वो बहुत फ्रूटफुल रही है, मैं इसमें बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखना चाहूँगा। क्या इसको उन देहातों तक पहुँचाया जा सकता है इस मामले को, कि वहाँ पर भी लोग अपने घर में सो सकें? ये बाज़ार है, लेकिन जो मरकज़ी देहात हैं जहाँ पर क्लाउड बस्ट का पहला इम्पैक्ट आया है,
वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो आज पाएंगी? हमारी टीमें वहाँ पर गई थी जी, आज तो तिडेरे में, बिशोनी में, ऊपर पहाड़ों पे हमारी टीमें गई थी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता है। अल्लाह आपको तकवीयत दे। एक रिक्वेस्ट है कि रेस्क्यू 1122 एक इम्पॉर्टेंट तरीन इदारा है, इनके पास कटर्स भी मौजूद होते हैं, बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए इनके पास तमाम सिस्टम मौजूद होता है, जिसको हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती ऊपर पहुंचाने के लिए, मैनुअली हाथ में उसको ले जाया जा सकता है। किसी तरीके से उनको दरख्वास्त करें कि वो मशीनरी वहाँ तक पहुँचा दें, ताकि लोगों के घर जो है वो, मैं कई जगहों पर ऐसा हुआ कि हम जाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं तो बंदा कहता है यार मेरे नीचे घर है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो बहुत बड़ी तकलीफ और अजियत की बात है। बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, जो हमारा डीजी है पूरे केपी का, रेस्क्यू 1122 का, कई दफ़ा मैं दरख्वास्त कर भी चुका हूँ कि यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, जो स्टाफ है यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का, वो तो हमारे भाई है, हमारे बच्चे, तो बेचारे मैनुअली काम कर रहे हैं, रस्सों के साथ यहाँ के रहने वाले हैं, एक इंसानियत की खिदमत और यहाँ उनके रिश्तेदार है, तो जाहिर बात है वो इसी जज्बे के साथ भी काम करे, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। चाहिए तो एक इनको फुली इक्विप्ड किया जाता, बहरहाल नहीं है। फिर हमारा मुतालबा ये है कि सूबा भर में जितने भी अहम इक्विपमेंट है, सामान है, इस हवाले से उनको यहाँ पर लाया जाए। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत करे और जो काम आप कर रहे हैं इसको कबूल फरमाए। नाज़रीन, एक चीज़ याद रखिएगा, बिलखसूस उनके मुंह से मैं निकलवाना चाहूँगा, आई हैव गॉट माई गट्स कि मैं खुद अपने मुंह से ये बात कर सकूँ। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, अली मीन गंडापुर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, ये वक्त सियासत का नहीं है। मैं ईमानदारी से बताऊँ, अगर फलाही तंजीमों को बुनेर के इस इलाके से निकाल दिया जाए तो बचता है सिफर। मुझे ये बात वाज़े अंदाज में कहने दें कि अगर फलाही तंजीमों को, जिनमें मजहबी फलाही तंजीमें डोमिनेट कर रही हैं, इनको माइनस कर दिया जाए तो भाई कुछ भी नहीं बचता। हर कोई अपने अपने घर का ध्यान कर रहा है। मशीनरी के हवाले से इंतहाई घटिया सूरत हाल है। मैन पावर देखें, दो कामत पत्थर है, 40 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा पत्थर आया है। क्या मैनुअली उठाया जा सकता है? और वहीं जाते जाते ये भी याद करवा दूं, अली मीन गंडापुर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, यहां समंदर नहीं बहता जहां से 30 फुट ऊंची लहर आई है, यहां दरिया नहीं बहते हैं, एक छोटा सा मामूली सा दरमियाने लेवल का एक आबी रास्ता था बस, और पहाड़ों पर कोई बर्फ भी नहीं थी। सो समझने की बात यह है कि वो मालिक कहीं पर भी किसी भी किस्म की हैपनिंग करने पर कादिर है। ये बुनेर के लोग नहीं थे जिन्होंने माहौल को तबाह किया हुआ था, ये हम पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पूरे साउथ एशिया के लोग हैं जिन्होंने इस खित्ते के माहौल को तबाह किया। हमने टिम्बर माफिया को इन इलाकों में पलने दिया है। जब यह टिम्बर माफिया की बात आती है तो एक नाम बार बार रिपीट होते हैं। मैं अभी इनके पास नहीं बोलूंगा, मैंने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास लूंगा तो फिर सियासत पर बात जाएगी। यहाँ पर इनकी भी हुकूमत रही है, उस वक्त भी टिम्बर माफिया यहाँ पे फलता फूलता रहा है। यहाँ पहाड़ खाने वाले जिन राज कर रहे हैं, जो मुंह खोलते हैं पूरा पहाड़ अंदर। जब कुदरत को छेड़ेंगे, कुदरत बदला लिए बगैर नहीं रह सकती, और जब कुदरत बदला लेती है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी मेक्टोलॉजी सब तबाह हो जाती है, कुछ नहीं बचता। सो अल्लाह से पनाह मांगो और बाज आओ। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।